और चुपचाप उससे पूछिएगा, कैमरा मत लगाइए, वो बताएगा कि भाजपा की सरकार बनी रहे तो अच्छा है। किसी सरकारी एक्सीएन से पूछिए जाके कि किस तरह सपा के गुंडे जाते थे, एक्सीएन को कहीं सिल्ट में खड़ा कर देते थे, उससे मारपीट करते थे, वसूली करते थे। ये सब बंद है ना, इसलिए कोई भी, मुझे नहीं लगता एक जिम्मेदार नागरिक, कोई भी महिला ये नहीं चाहेगी कि समाजवादी पार्टी के गुंडों की सरकार आए। कोई भेद नहीं है उसमें कि वो हिंदू को मिलेगा मुसलमान को नहीं मिलेगा, वो सबके लिए है, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं है। और इसीलिए अखिलेश का वोट बैंक जो है वो दरक गया है, कमज़ोर पड़ गया है। 27 में बाबा जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 22 से ज़्यादा सीटों से जीत के, जो 22 में सीटें मिली थी उससे ज़्यादा सीटें जीत कर सरकार बनाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। बात करेंगे 2027 के चुनाव को लेकर कि यूपी का जनता जो अपना मूड है वो क्या बना रही है। इस बार अखिलेश यादव की साइकिल दौड़ेगी या फिर मायावती का हाथी जो है वो दौड़ में आगे निकलेगा। भैया क्या नाम है आपका, और बीजेपी सरकार की बात है तो विगत 10 वर्षों में सरकार ने जो कार्य किए हैं उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, सरकार ने जो 10 वर्षों में काम किए हैं, वास्तव में उसके पीछे हमें 60 साल पीछे जाना पड़ेगा कि इस देश में 60 साल में क्या विकास हुए और भाजपा सरकार ने कौन से विकास किए, तभी मालूम पड़ेगा। आपको याद होगा लोग जब अपना अस्पतालों में इलाज कराने जाते थे तो कितना आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते थे, लेकिन भाजपा सरकार में आयुष्मान कार्ड आया और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न दिया कोरोना काल में, डिजिटल क्रांति लाए और आज अपना देश जो 11वें नंबर पर था आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है और हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बढ़ने की ओर हैं। गुंडागर्दी से निजात दिलाया, डिजिटल क्रांति लाए, यूपीआई को पूरे विश्व में हम लोगों ने आगे बढ़ाया। ये मोदी जी की सरकार की ही देन है। क्या लग रहा है कि इस बार योगी आदित्यनाथ जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैट्रिक मारेंगे या साइकिल दौड़ेगी? देखिए, साइकिल कहाँ से दौड़ेगी, अगर गुंडागर्दी लाना है, माफियाओं को बढ़ाना है, और अब तो तमाम सपा के जो छोटे कार्यकर्ता हैं तो वो तो योजनाएं बना रहे हैं कि कैसे हम यार जुए के अड्डे बंद हो गए, सरकार आए तो ये जुए के अड्डे चालू हों, थानों से वसूली चालू हो। किसी थानेदार से पूछिए जाके ना कि वो भाजपा सरकार, चुपचाप उससे पूछिएगा, कैमरा मत लगाइए, वो बताएगा कि भाजपा की सरकार बनी रहे तो अच्छा है। किसी सरकारी एक्सीएन से पूछिए जाके कि किस तरह सपा के गुंडे जाते थे, एक्सीएन को कहीं सिल्ट में खड़ा कर देते थे, उससे मारपीट करते थे, वसूली करते थे। ये सब बंद है ना, इसलिए कोई भी, मुझे नहीं लगता एक जिम्मेदार नागरिक, कोई भी महिला ये नहीं चाहेगी कि समाजवादी पार्टी के गुंडों की सरकार आए। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि इस बार जो है वो बुलडोजर जो है उसका मुंह घुमा देंगे, ड्राइवर बदल देंगे। देखिए, अखिलेश जी इसलिए परेशान नहीं कि बुलडोजर चल रहा है, अखिलेश जी इसलिए परेशान है कि माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है। जो गुंडागर्दी कर रहा है उसका हाफ इनकाउंटर हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वास्तव में गुंडों का ही नेतृत्व करती है, माफियाओं का अंत हो रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी परेशान है। और साइकिल कहाँ, गाड़ियों का समय है, डिजिटल क्रांति है, बुलेट ट्रेन चलने जा रही है, जनता ये देखेगी कि अखिलेश को देखेगी। अगर मेट्रो ट्रेन की बात की जाए तो अखिलेश यादव तो कहते हैं कि मेट्रो जो है वो उनकी देन है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, किसी के समय कोई कार्य चालू होना ये उसकी उपलब्धि नहीं है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निश्चित समय में उसको पूरा किया योगी सरकार ने। आज मेट्रो की जो सुविधा, उसका एक्सपेंशन जो चल रहा है वो योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। समयबद्ध कार्यक्रम हो रहे हैं। उनके समय विकास चालू तो हो जाता था, लेकिन वो शिलान्यास कर देते थे, लेकिन उसका जो है समर्पण जनता को उनके द्वारा नहीं होता था। तो इसलिए ये तो किसी भी काम को जब हम उद्घाटन करते हैं या उसका जनता को समर्पित करते हैं तो अखिलेश जी का एक बयान, ये सपा के 11 साल में सपा का शासन का काम हो रहा है। उनके काम क्या थे? उनके काम तो जो थे वो सबके सामने दिख रहे। समाज में जिस तरह की अराजकता थी, जिस तरह से एक वर्ग विशेष को वो तुष्टीकरण की राजनीति करके उसको वोट बैंक बनाए हुए थे, आज जब उन सब चीज़ों से जनता को मुक्ति मिली है, आज जब भूमाफियाओं और गुंडे बदमाशों से जनता को मुक्ति मिली है तो चैन की सांस ले रहा है। लॉ एंड ऑर्डर से हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित शहर में निकल रही है। ये बहुत बड़ा कारण है। और जहाँ तक उपलब्धियों की बात है तो आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, अब छात्र किसी भी अपनी मातृभाषा में एग्जाम दे सकता है। भारत की संस्कृत से शिक्षा को जोड़ा गया है। पहले हम अंग्रेज़ों के मैकाले के ज़माने की शिक्षा, उसी शिक्षा नीति पर चल रहे थे। स्वास्थ्य में देख लीजिए, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर गरीबों में लगभग आज 50 करोड़ से ऊपर परिवारों को स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। वो अच्छे अस्पतालों में इलाज करा पा रहे हैं और कोई भेद नहीं है उसमें कि वो हिंदू को मिलेगा मुसलमान को नहीं मिलेगा, वो सबके लिए है।
लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं है। और इसीलिए अखिलेश का वोट बैंक जो है वो दरक गया है, कमज़ोर पड़ गया है। 27 में बाबा जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 22 से ज़्यादा सीटों से जीत के, जो 22 में सीटें मिली थी उससे ज़्यादा सीटें जीत कर सरकार बनाने वाली है। अखिलेश तो कह रहे थे कि राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर को लेकर ये लोगों ने सरकार की और इस मंदिर में चोरी कर। एक बात होती है जैसे खामखा राम मंदिर का पुरखों से विरोध कर रहे थे। मुलायम सिंह ने कहा था बाबरी में जो है, कभी राम मंदिर नहीं कहा, बाबरी में परिंदा पर नहीं मार सकता। कार सेवकों के खून से सरयू लाल है। आज भी जिन परिवारों के बच्चे गए हैं निश्चित रूप से उनकी आंखों में आंसू होंगे। वो राम मंदिर की क्या बात करेंगे? आज तक राम मंदिर दर्शन करने के जो व्यक्ति जिसकी पार्टी मंदिर जाने में घबराती हो, राम का नाम लेने में डरती हो, उसको राम के चंदे तुमने कितना पैसा दिया? और चंदा चढ़ावे की जो बात कर रहे हैं, ये सपा सरकार नहीं है, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस चढ़ावे में जो भी अनियमितता हुई तो उसका खुलासा किसी सरकार और किसी ने नहीं किया, उसी ट्रस्ट के लोगों ने किया। उसी के ट्रस्ट लोगों ने SIT की मांग की, उसी ट्रस्ट ने शुचिता और पारदर्शिता स्थापित हो सकता है प्रबंधन में कमियां हो गई जिसकी वजह से ये गलती हुई है। ये गलती छोटी नहीं, हम निश्चित रूप से आहत हैं, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति विशेष का वो नहीं है, ये प्रबंधन की गलती है। और जो लोग दोषी हैं उनको दंड मिल रहा है। सपा के शासन में हज़ारों एकड़ ज़मीन सरकार की जो है कब्जा कर लेने वाले 60 गाड़ियों में घूमते थे, उनकी रोज़ फॉर्च्यूनर पजेरो, आप सफाई इटावा की पजेरो आज अब कम हो रही है धीमे धीमे। उस समय जिस जो है गुंडागर्दी और माफियागिरी से आई थी, आज वो कम हो रही है। उनको अपना साम्राज्य दरकता हुआ दिख रहा है, कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। 22 में भी बड़ा हल्ला मचा था कि अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। कहाँ आए? 70 से ज़्यादा सीटों से, क्योंकि जनता को सीधे मिल रहा है। जनता, गरीब आदमी शान से जी रहा है, गरीब आदमी को उसकी भोजन मिल रहा है, उसको दवा मिल रही है, उसको शिक्षा मिल रही है। इसलिए ये गरीबों की सरकार है। और जहाँ गरीब व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, समाज के सभी वर्ग इसको चाहते हैं। इसलिए 27 में कोई शंका नहीं है, हम निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजयी होंगे। भैया आपका क्या नाम है? हाँ, राकेश तिवारी। राकेश भैया, अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर इस चौराहे पे किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी होगी तो अगले चौराहे पे उसको यमराज दिखेंगे। तो क्या मान रहे हैं आप कि किस हद तक ये चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश में लागू हो पाएंगी? इससे बाबा जी के आदेश से ये है कि जो अपराधियों में भय का माहौल है, तुरंत उनको न्याय मिल रहा है। कोई भी बहन बेटियों को छेड़ता है तो उसको तुरंत कार्रवाई होती है। ये न्याय व्यवस्था मतलब उत्तर प्रदेश में लागू है। भैया आपका क्या नाम है? शुभम तिवारी नाम है मेरा। शुभम भाई, अखिलेश जी जो है वो कह रहे हैं कि अगर PDA की सरकार बन जाएगी तो KG से लेके PG तक की जो शिक्षा है उसको फ्री कर देंगे। तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखा जाए तो अखिलेश जी और उनके पारिवारिक अगर देखा जाए, इतिहास खंगाला जाए तो लगभग 20 से 25 साल उनके परिवार ने राज किया है। आज तक उन्होंने ये सुविधा नहीं दी महिलाओं को और जो छात्राएं उनको, तो अब क्या दे पाएंगे वो? तो उनका क्रिया चरित्र तो इसी से प्रतीत होता है कि अभी तक वो नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलबाग सिंह है। भैया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में जो है वो सपा की सरकार बनेगी। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये साइकिल पंचर हो गई है और हाथी बूढ़ा हो गया है। चलेगा तो बाबा का बुलडोजर ही चलेगा अब यूपी में, और कोई उनके आगे टिक नहीं पाएगा। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि महिलाओं को 40,000 रुपये महीना देंगे। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? पहले भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, करना और कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है। बाबा जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और आगे भी बाबा जी की ही सरकार बनेगी। यूपी में बुलडोजर को लेके बड़ी चर्चा होती है, क्या लग रहा है इस बार? बुलडोजर से भैया उन्हीं को डर है जो गलत काम करते हैं। तो जो सही रास्ते पे चल रहे हैं उनको कोई डर नहीं है बुलडोजर से। माफियाओं को डर है, गुंडों को डर है, जो भूमाफिया थे बड़े बड़े गैंगस्टर थे, उन लोग के घर पे बुलडोजर चल रहा है। हमारे आपके घर में तो विकास हो रहा है ना। भैया जिस तरीके से लगातार जो है वो अखिलेश यादव हमलावर दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 27 में सरकार बनाएंगे, बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जनता इनके कहने पे नहीं आ रही है, क्योंकि इनका खाली चुनाव को देख के ये लोग घोषणाएं करते हैं, और भाजपा सरकार जो है जो कहती है वो करके दिखाती है। भैया आपका क्या नाम है? विशाल श्रीवास्तव। विशाल जी, अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर जो है यहाँ पर पहले दंगे होते थे, अब कैसा माहौल है और क्या कहेंगे?
अब एकदम शांत है कानपुर शहर। इसमें कानपुर शहर में कोई अपराधी नहीं है, कोई वो नहीं है। आप यहीं का देख लीजिए, विकास दुबे, आपने नाम सुना होगा कानपुर का, चौबेपुर का। उसके साथ बाबा जी ने क्या किया था, उसने जब पुलिस वालों को मारा, सब अत्याचार किया लोगों के साथ। आवाज़ देगी आज हमारा शहर एकदम खुशहाल है, कोई हमारे शहर में कोई अपराधी है नहीं। और जो अपराधी होता है तो उसको बाबा जी का डर सताने लगता है, तुरंत उसको याद आती है बुलडोजर की, बुलडोजर आ जाएगा। और बाबा जी के काम और बीजेपी सरकार का आप काम की देखेंगे तो आज तक अखिलेश सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, कोई भी सरकार हो, आज तक किसी ने गरीबों के बारे में सोचा नहीं। किसी ने गरीबों को जो है मकान आज तक नहीं बना के दिए। कम से कम बीजेपी सरकार आई है तो उसने गरीबों को मकान तो दिए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना आई, प्रधानमंत्री आवास योजना आई, और उसके अंशुमन आया है, आयुष्मान भारत आया है, और काफ़ी जब सीएम फंड से भी पैसा आता है, पीएम फंड से भी आता है, गरीबों का सबका इलाज होता है। ये आप देखिए, जितने अभी आप जाके सरकारी हॉस्पिटल में जाके एम्स इतने सारे खोल दिए हमारी गवर्नमेंट ने बीजेपी में। आप ये कानपुर में देखिए, हैलेट में देखिए, अभी यहाँ पे ट्रामा सेंटर खुला है अभी नया, यहाँ पे वो काफ़ी विकास हुआ है। मकान दिए और शौचालय दिए लोगों को, और पैसे से भी मदद होती, सब चीज़ से होती है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 2027 में अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो वो बिजली जो है वो 400 यूनिट फ्री देंगे। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जब थी तब तो दिए नहीं है। वो तो वादे करते हैं, बाकी उनके पास कुछ नहीं है। वादों के अलावा वो वादा करने के बाद भूल जाते हैं। सरकार आएगी, कुछ नहीं होगा। जब 5 साल सरकार में रहे तब तो कुछ कर नहीं पाए। जब सरकार चली गई यहाँ से तो कह रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये बाबा जी को हराने का ख्वाब वो देखते रहे, उनकी पूरी पीढ़ी निकल जाएगी, बाबा जी को हरा नहीं पाएंगे। विपक्ष लगातार कह रहा है बेरोजगारी बड़ी बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में। सही बात है, सही बात है। विपक्ष सही तो कह रहा है। विपक्ष क्योंकि बेरोजगार हो गया ना विपक्ष भाई, वो लोगों के पैसे नहीं निकाल पा रहा है, लोगों से खा नहीं पा रहा है, ना कोई वो गलत काम कर पा रहा है। जितना गलत काम होता था तो विपक्ष के पास पैसा जाता था। विपक्ष बेरोजगार हो गया है, आम पब्लिक तो बेरोजगार, विपक्ष बेरोजगार है। भैया चंदा चोरी जो है वो बड़ा मुद्दा है। सरकार इसी को लेकर जो है वो सरकार उसने बनाई थी बीजेपी ने कि राम मंदिर जो है बनाया हुआ है, तो इसको किस तरीके से देखें? देखिए, जिन लोगों ने चंदा चोरी की है और जो लोग इसमें शामिल थे, उन सब की जांचें खंगाली जा रही हैं, और निश्चित ही कुछ ही समय में महाराज जी उनका फैसला कर देंगे। और जिन लोगों ने चोरी की है उनको कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा आप एक चीज़ ये देखिए, जो चंदा चोरी कर रहे हैं, बीजेपी को नहीं मालूम है, बाबा जी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, आप पब्लिक को नहीं मालूम है, मगर अखिलेश यादव को कैसे मालूम होगा कि 500 करोड़ की चोरी हुई है? इसका मतलब ये खुद शामिल है चोरी में। सबसे बड़े चोर तो ये खुद ही हैं, ये खुद शामिल हैं इसमें। 500 करोड़ की चोरी बता रहे हैं, जो 5 करोड़ घोटाला हुआ है, जो चोरी हुई इन्होंने करवाई है। अभी आप देखिएगा ना, टिन्नू यादव आए, सब अभी सब निकलेंगे, ये अखिलेशी के सब हैं। तो क्या कहा जाए कि टुंडू यादव हैं इसलिए अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे थे? सच्चाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल है। आप देखिए ना कितने लोग अभी आप देखते जाओ तो इनको कैसे मालूम चला कि 5 करोड़ की चोरी हुई है? हमको आपको नहीं मालूम चला, इनको कैसे मालूम चल गया? इनके पास बाकायदा पूरा मैसेज आ रहा था कितने की चोरी हो गई है, इतना सब कुछ हो गया, अब आप मीडिया में आ जाइए। तो क्या कहा जाए, विपक्ष ने चोरी करवाई? बिल्कुल, विपक्ष ने चोरी ये तो नहीं कह सकते कि चोरी करवाई है, मगर इसमें कुछ ना कुछ विपक्ष की भी इन्वॉल्वमेंट है। इस पर भी जांच होनी चाहिए। हमारी मुख्यमंत्री जी से और महाराज जी से रिक्वेस्ट है कि इस पे भी जांच बैठा ली जाए कि विपक्ष का भी कुछ ना कुछ इसमें हाथ है। तभी विपक्ष को सबसे पहले पता चल गया कि चोरी किसने की है। भैया सरकार जो है वो लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन विपक्ष की अगर बात मानी जाए तो अखिलेश जी का कहना है कि इस बार बुलडोजर का मुंह घुमा देंगे, ड्राइवर बदल देंगे। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये अखिलेश यादव का सपना है, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। योगी जी की सरकार 2027 में बन रही है, बहुमत से बन रही है, पूर्ण बहुमत से। तो ये हमारे साथ कानपुर के कुछ लोग थे जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं वो अच्छे किए जा रहे हैं। वहीं चंदा चोरी को लेकर आम जनता का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष के लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जनता को इसकी जानकारी नहीं हुई और विपक्ष को इसकी जानकारी पहले हो गई। फिलहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी और किसके सर पर जीत का सेहरा सजेगा। कैमरा पर्सन शशांक के साथ अंकित सिंह, न्यूज़ पत्र, कानपुर।